आरिफ साहब को लेनी इसमें हुन वकील साहब तो बाद मैं तुसें कि ये चीज पूछना चाहनी इसके इन्हें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की गल की और आया कि चीजें की टाइम लगदा सो मैं तुसें कि ये पूछना चाहनी इसके म्यूनिसिपैलिटी को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या क्या इख्तियार दे तुसें कि लगना कि म्यूनिसिपैलिटी जड़ी दी ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कने एम्पावर्ड दी है एम्पावरमेंट थे इसको देखो म्यूनिसिपैलिटीज शहर ना या मैं समझना कि मतलब कि साढ़े अगर किसी भी तुस अगर देखो इसनी एक बड़ी अहम प्रायरिटीज हैं बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जेड़ा विजन म्यूनिसिपैलिटीज कोले सरकार की सरकार देना चाहिए ना है या दिता होना चाहिए सी अज तो पहला वो अज तक मिलिया नहीं है। अस एक चीज अमूमन अस कंपेयर करके देखने कि अस अगर कोई ब्लाक ना ऑफिसर्स देखने ब्लाक सतह उपर तो उत्थे KS ऑफिसर उत्थे ना वीडियो आना लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि म्यूनिसिपैलिटीज विच जेड़े कोई बेचारे किसी जमाने विच किसी भी बैकडोर तरीके नाल कुदे अपॉइंट होए ऑफिसर सन वही प्रमोट होगा जनाब EO ते CEO बने तो लैक ऑफ विजन्स की बड़ी कमी रही है। अब काउंसिल्स जिस टाइम आनियां गई काउंसिल्स कदे इलेक्शंस विच काफी टाइम ऐसे भी गए कि कोई काउंसिल्स नहीं रहनियां और उस वेले जेड़ा कंट्रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन सुनाना और जेड़ा तुसां ने जिस तक सवाल तुसां ना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या जेडे म्यूनिसिपैलिटी ने अपने जेडे फाइनेंस ने जेडे मैटर्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज ने फाइनेंस ने मैटर्स साढ़े इस खिता पीर पंचाल भी थोड़े घट इस वास्ते रहे कि साढ़े लोग जेडे इन चीज़ों की ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करने और ना ही जानकार हैं। अगर जानने भी हैं तो तब भी वो चाहते कि जनाब अस इस तरह मेल मिला के काम करा ला लेकिन जेड़ा प्रोसेस है गवर्नमेंट सरकारी प्रोसेस है जेड़ा उस तो गुजर के ना काम करवा एक रीजन रहा जिसकी असा काफी हद तक कंट्रोल किया है। तो दूसरा जितना तक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा जिस तरह हम पुंछ भी हैडक्वार्टर टाउन है और जोरी भी हैडक्वार्टर टाउन है एडमिनिस्ट्रेशन सारी उत्थे बैठनी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने बैठन नाल जितना मतलब असा ने मतलब सिटीज ने या जेडे काउंसिल्स ने जेडे प्रोग्राम्स जेडे इमीडिएटली रिजॉल्व होने चाहिए वो उतने होने नहीं है। मतलब जितनी प्रायोरिटी जितने पावर्स म्यूनिसिपैलिटीज को सरकार ने दिते हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन उतने उन्होंने की महसूस नहीं करनी। अस कुदे ने कुदे ये समझने कि जेडे साड़ी अथॉरिटीज हैं इस टाइम जी साड़ी अथॉरिटीज हैं सैक्रेटरीट विच हैं चाहे वो LG साहब ने अंडर गवर्न कर रही हैं या चीफ सैक्रेटरी साहब हैं वो लोग कुदे ने कुदे असें ये लगना है कि उन्होंने प्रायोरिटीज विच शहर नहीं है। हालांकि असें कोशिश की सारे प्रेजिडेंटा ने मिल के कि असा की मतलब कम तो कम मैं मेरा ये मानना है कि रूरल एरियाज को ज्यादा परेशानी जी सिटीज में रहनी और सिटीज ऐसिया परेशानियां जड़ियां अज तक रिजॉल्व नहीं हो पाई। जिस तरह अस देखने कि असें को जनाब साइंटिफिक डिस्पोजल वाला है प्रोसेसिंग वास्ते गार्बेज वास्ते किसी भी सिटीज को कोई सूटेबल लैंड नहीं है। अब कुछ जगहों पर रिजॉल्व हो रहे हैं है ना शहर अंदर इस तरह ने और बड़े सारे मैटर सन जेडे टाइम ना रिजॉल्व होना चाहिए सन लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन जिथा तक साड़ा असा ना अपना रजौरी ना जिथा तक मैं अपना दसा सही साढ़े को म्यूनिसिपैलिटीज ने अपने जेडे इस वेले असें प्रोग्राम चलाए सन उसने कारण साढ़े को इनकम जी है हूँ हैंडसम है क्योंकि साढ़े को काफी स्ट्रक्चर्स बन गए काफी सारे शॉप्स हैं साढ़े को काफी सारे उस तो इलावा कैफे पॉइंट्स अस बना बैठे हैं बस स्टैंड्स ने साढ़े को काफी सारे इनकम आ गए तो ये चीज़ा मिला जुला के अब साढ़े को फाइनेंशियली ठीक है। लेकिन मेरा ये मनना है कि जिस तरह साढ़े प्रोजेक्ट सारे तैयार हो गए तो असा की जो फाइनेंशियल इशूज है ना म्यूनिसिपैलिटी रजौरी ने रिजॉल्व हो जाएंगे और बाकी म्यूनिसिपैलिटियां भी बड़ा अच्छा हो रहा है। पुंछ ने कि बड़ा दूर है और फिर भी मतलब क्योंकि इस वे गवर्नमेंट ने बड़े सारे एक सैट्स नॉर्म्स बनाए हुए कि जिस वे भी कोई काम करना तो उसका एक टेंडरिंग प्रोसीजर है फिर उस एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स होने चाहिए। असा ने कुछ ऐसे टेंडर रजौरी भी जेडे 8 बार लगाए लेकिन उसने भी कंपीटेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुनाने वो शर्तें ही नहीं पूरी होनी है बिल्डिंग्स नहीं है वो सारियां लेकिन फिर भी कोशिश करे कोई जम्मू तो या कुछ रजौरी ने कुछ बड़े फर्म्स वाले कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह सन जिन्होंने वो अपनी फॉर्मेलिटियां पूरी की और फिर जगह वो उन्हें मिल पाया। तो मेरा ये मनना है कि म्यूनिसिपैलिटियां ने प्रोग्रेस बड़ी की है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है म्यूनिसिपैलिटीज नहीं अजय उस पर और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और गवर्नमेंट जिस तरह पंचायत की लेकर प्रायोरिटी दे रही है इसी तरह उसकी म्यूनिसिपैलिटीज ने इश्यूज की बिल्कुल मतलब एक टाइम फ्रेम ने अंदर रिजॉल्व करना पेगा नहीं तो ये सारी चीजें जुड़नियां इतनी हो जाएगियां कि इन्हें ना फिर हल करना थोड़ा जा इंपॉसिबल हो जाएगा। देखो इस वे मास्टर प्लान लगने शहर ने है ना मास्टर प्लान लगने नाल कितने फायदे होने साढ़े रजौरी नहीं अगर मैं गल करा तो अजे तक ऐसा कुछ भी नहीं है। असल ने मुतअद्दिद बार जी अथॉरिटीज ने उन्होंने आख्या है जेडे बाकायदा इसने भी जेडे कुछ लोग इस काम कर रहे हैं सरकारी तौर पर वो आहने हैं अस कर रहे हैं लेकिन अजे तक हो नहीं पाया। इसी तरह टाउन्स ने कोई भी चीज है
मैं शुरू तो जिसले 2019 बने हैं तो उस वेले अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ही मैं चीज आखी, मैं कहा जी आप ऐसा करो कि ऑन डेपुटेशन कम से कम जो काउंसिल्स हैं उसके लिए जो सीनियर स्केल का केएस ऑफिसर है उसको एज ए सीईओ लगाओ। उससे ये रहेगा कि वहां पे जो सिटी के अंदर जो इश्यूज हैं उनको एक विजन मिलेगा और आने वाले जो 25 या 30 साल का एक पूरा एक फ्रेमवर्क हो जाए कि शहर में किस जगह पे किस किस तरह से डेवलपमेंट होगी और जो कंस्ट्रक्शन होनी है वो कैसे होगी और जो हमारे जो इश्यूज जो इस वक्त हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे और आने वाले वक्त में इश्यूज जमा ना हो, इस पे काम हो। उस टाइम उन्हें आख्या कर सा, लेकिन बाद में खैर फिर वो गल हुई नहीं। हेलो जी 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 हाँ जी हाँ जी। सो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਸਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਸ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਆਫੀਸਰ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰ ਐਜ਼ ए सीईओ ਆਵੇ। दूई गल की तुसा के एक अज दी डेट जेड़ा मेन कंसेप्ट है जिसे अस अर्बन डिजाइन आखने उस जी जी अर्बन डिजाइन के अंदर ग्रीन स्ट्रक्चर की गल की जानी जिस तरह तुसा म्युनिसिपैलिटी के है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग बॉडीज होवन जिस तरह अपनी इनकम जनरेट करन तुसा अपने फंड्स लाओ। ये सारी चीजें बिल्कुल सर जेडी जितनी भी असन कंट्री ने अंदर जेडी अच्छी म्युनिसिपैलिटीज हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए। जी सो जी जेडी गल तुसा आहियां इस पर बिल्कुल सारे लोग इस गल की मनने और सारे लोग समझने कि अगर पुंछ रजौरी जेड़ा कि तुसा कल ही देखे होसी कि जेड़ा असन एक हेलो गुड इंडिकेटर आया असन ना। नितिन जी तो सुनी सका लेने हमें की हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो जेड़ा असन गुड गवर्नेंस इंडिकेटर परसों ही आया कल ही आया और उसने तहत असा देखा कि रजौरी और पुंछ की हालत इतनी अच्छी नहीं और खासकर पुंछ की बड़ी खस्ता हालत सी। सब तो बड़ी गल सी कि रजौरी और पुंछ की हालात ठीक नहीं है और अस शहर ने एरिया की छोड़िए शहर सिर्फ 25,000 या 30,000 पॉपुलेशन रहनी और उसी च भी देखा जाए तो मैक्सिमम एरिया ग्रां ने आने जिस तरह तुसा गल की कि जेडे बाकी जेडे बीटीसी लेवल पर अस ज्यादा उसी फोकस करने आ लेकिन इतना फोकस करने तो बावजूद भी जेडे असने गुड गवर्नेंस इंडिकेटर पर असने डिस्ट्रिक्ट की हालत अच्छी नहीं है। तो लिहाजा जेडी गल तुसा आई कि शहरों पर जेड़ा है कि फोकस करने की जरूरत है। हाले जेडी प्रॉब्लम है असने हाथी च है तुस भी काम करने लगे हो एडवोकेट सुनील शर्मा साहब भी जिस तरह उन्होंने गल्लां दसियां कि वो केड़े-केड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट करने लगे ने कितने उन्होंने काम किते वो भी अपनी जगह लगे ने लेकिन अगर बड़ी देर तक किसी सीरियस अप्रोच नाल अर्बन लोकल बॉडीज की ना देखा गया तो आने वाले जड़ी समय च असा की और भी जड़ी दुश्वारियां का सामना करना पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। सुनील साहब से मैं ये पूछूंगी कि अभी विवेक जी ने एक क्वेश्चन किया था, हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोनों मेहमानों से। कुछ सफाई कर्मचारी भर्ती की बात हो रही है। पूछा कि जी जी सफाई कर्मचारी कब अपॉइंट होंगे नए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। सुनील जी 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 बात ऐसी है कि सफाई कर्मचारी तो सुनील शर्मा नहीं ना अपॉइंट कर सकता है। सफाई कर्मचारी अपॉइंट करने वाली गवर्नमेंट है। मैंने जब यहाँ पर पहली बार गवर्नर आए, दूसरी बार चीफ सेक्रेटरी आए, एडवाइजर आए, मैंने सबसे अभी जो गवर्नर साहब यहाँ पर आए थे मैंने इनके पास भी यही एक रिप्रेजेंटेशन अपना मेमोरेंडम दिया था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सफाई कर्मचारी अपॉइंट करो, मुझे मेन पावर की बहुत कमी है। लेकिन अनसुखी मतलब अनदेखी उन्होंने बात की है, आज तक यही बात हुई है। अगर आप मेरे पीछे जो रिप्रेजेंटेशन है जो मेमोरेंडम मैंने दिए उनको, मैं किसी मेमोरेंडम में ये बात नहीं लिखी है कभी कि सफाई कर्मचारी नहीं। मैंने कहा और मुझे क्लरिकल स्टाफ और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सफाई कर्मचारी अपॉइंट करे। लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी यही है, जैसे कहते हैं कि एनजीओ से काम कराओ, प्राइवेटाइजेशन कराओ, लोगों को कंट्रैक्ट दिलवाओ, ऐसे ये काम नहीं चलेगा। आरव जी ने आपके सामने बात की है कि हमने एंगेज किए हुए हैं आदमी, लेकिन उससे काम नहीं होगा। जो अपने मतलब इम्प्लॉइज होंगे, जो अपने सफाई कर्मचारी होंगे, उनसे आदमी काम करवा सकता है, वो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग करवा सकता है। इसलिए मैंने रिप्रेजेंटेशन बहुत की है, बहुत बार इनको कहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी एसपी साहब से, एसपी साहब तो क्या करेंगे, डीसी साहब से
10 बार मैंने कहा, जो भी मीटिंग करती है मैंने कहा सफाई कर्मचारी भर्ती करो। ये सुनील शर्मा नहीं ना अपॉइंट कर सकता है। अगर मेरे पास पावर हो मैं कल लगा दूं, मैं 20 जी सफाई सुनील जी कर्मचारी एक और क्वेश्चन था, एक्चुअली टाइम काफी होने लेना। क्वेश्चन ये था कि लोकेश जी पूछा लेने कि इन ऑलमोस्ट all districts of the Jammu and Kashmir UT there is public parking of vehicles, but MC Poonch has failed to create paid parking facility for the general public in spite of the fact the land is available with the MC Poonch. जी नहीं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप उनसे ये बात बोलो कि अवेलेबल कहाँ पर है। अवेलेबल यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी स्टोर था, वो पीडब्ल्यूडी स्टोर पहले यहाँ पर, वो मैंने पहले रिप्रेजेंटेशन में कहा कि पार्किंग की प्रॉब्लम है। वो जो अबाउट 4.5-5 कनाल का वो पीडब्ल्यूडी स्टोर था। मैंने कहा इसको मेरे ट्रांसफर कर दो मेरे नाम पर, ये म्युनिसिपैलिटी काउंसिल पुंछ के नाम पर, मैं यहाँ पर पार्किंग बनाऊंगा, उसके बाद ऊपर शॉपिंग कम्प्लेक्स बना दूंगा। लेकिन अनदेखी हुई है, गवर्नमेंट ने मेरी बात मानी नहीं है। ये बताओ, जो आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे पूछो कि पार्किंग की प्लेस कहाँ है विद इन सिटी। तो ये ऐसी बातें वो अगर कर रहे हैं, पहले उनके पास तथ्य होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ हैविंग प्लेस ऑफ पार्किंग होनी चाहिए ना। जो जगह थी उसके लिए मैंने क्लेम किया था। अभी मल्टी स्टोरी बस स्टैंड के लिए कहा था मैंने बस स्टैंड के लिए मल्टी स्टोरी कहा कि मैं पार्किंग बनाऊं, उसके लिए डीपीआर बना के भेजी हुई है। डीपीआर बनेगी फिर बात होगी कुछ। ये प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। जी आरिफ साहब मैं तुझे बोलेंगी जल्दी कि ये जड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना ने तहत जड़े घर लब्बा लेने, तो इसने क्या फॉर्मेलिटियां दी और एलिजिबिलिटी कह दी इसने, क्योंकि आम लोगों की नहीं पता। और मैं तुझे को भी जानना चाहता कि राजौरी कितने लोगों की स्कीम ना फायदा होया, क्या फुली लोग अवेयर दे, म्यूनिसिपैलिटी लोगों की अवेयर भी करनी लेनी। आई थिंक आरिफ साहब ना इंटरनेट गया थी, सो मैं सुनील जी तुझे को वापस से नहीं इस क्वेश्चन की प्रधानमंत्री आवास योजना मैं आरफ और मैं भी दे देंगे जवाब इसना। बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी हाउसेज हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी इसमें है कि आदमी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उसके पास एक तो वो उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए, एक तो उसका राशन कार्ड होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए और लैंड के पेपर होने चाहिए। ये अगर लैंड के पेपर, ये फॉर्मेलिटी तीनों है कि उसको हम कंसिडर करते हैं, उनको जगह अवेलेबल, उसके पास पहले कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उसको ये हम एलिजिबिलिटी से उनको ये मकान देते हैं। और आज तक एक 139 जो मैंने वो यहाँ पर पुंछ की बात करता हूँ मैं, 139 हाउस मैंने वो कंप्लीट करके लोगों को दे दिए हैं, और 200 कोई 30 के 40 जो है अंडर प्रोसेस है, जो वो डिफरेंट स्टेज पर है। किसी की 1 इंस्टॉलमेंट गई है, किसी की 2 इंस्टॉलमेंट गई है। इसमें हम 1,60,000 रुपया देते हैं और 4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं ये पैसे। तो यही जो ये प्रोसेस है यही रजौरी का है। अब रजौरी की कितने लोगों को ये बेनिफिट हुआ वो तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं जवाब अपना ही दे सकता हूँ। बेसिक एलिजिबिलिटी ये होती है। जी सुनील जी क्या मैसेज देना चाहने आप उस लोगों की? मैं ये मैसेज देना चाहना, लोगों ना बहुत प्यार है मेरे नाल, लोगों ना बहुत प्यार मेरे कीता, और जड़ा भी मैं कोई काम इनिशिएटिव लिया वो मेरे नाल पूरा सहयोग है। देखो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा तुझे कि देखो आज लोग जड़े ज्यादा है शहरदार दौड़ने, लोगों की शहरदार दौड़ने को बजाय गवर्नमेंट की ये सोचना चाहिए ना, जेडे रूरल एरिया उन्हें की डेवलप करना चाहिए ना। उन्हें की डेवलप करोगे रूरल एरिया की, लोग की शहरी अर्बन लोग नहीं इथे बर्डन कट होएगा। देखो मेरी पॉपुलेशन स्केल पॉपुलेशन जी सेंसिस पॉपुलेशन है 22,000 है। लोग इधर 2.5-3 लाख लोग ना इधर मतलब अप डाउन है इथे। अगर अप डाउन है वो लोड तो म्युनिसिपैलिटी ऊपर ही है ना, वो बाहर नहीं है। अगर ये चीजा ये फैसिलिटी ये स्कूल ये सैनिटेशन ये चीज अगर रूरल एरिया जो है तो लोगों की बेनिफिट है, लोग शहर च नहीं आएंगे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और गवर्नमेंट की इस चीज चुनना चाहिए, उस इस चीज ध्यान देना चाहिए कि चलो असें डेवलपमेंट जड़ी है वो रूरल भी करनी चाहिए।
कि शहर ऊपर बर्डन घट हुआ है। बाकी मैसेज मेरा लोके की है कि सहयोग साफ सुथरा रहोगे, सैनिटेशन का ख्याल रखोगे, वायलेशन नहीं होंगी और लोगों की बीमारियों तो मुक्ति मिलेगी, लोग बीमार नहीं होंगे। अगर शहर गंद पाएगा तो बीमारियां ज्यादा लगनगियां। इसलिए मेरा ये संदेश है लोगों की, लोग ठीक है स्वस्थ हैं तो अस भी स्वस्थ हाँ, लोग स्वस्थ नहीं है तो अस भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। टाइम काफी हो गया लेकिन असने क्वेश्चंस बहुत सारे दे। विवेक जी क्वेश्चन पूछा लेने के नितिन जी कोला, लेकिन नितिन जी ना कुछ नेट ना इशू हुआ एक्चुअली बारिशां चलने लेंगी सो हर जगह प्रॉब्लम होने लेनी कि ऑनलाइन जी। क्लियरेंस सुनील जी क्या है उसना दा लोगों की इजीली ऑनलाइन क्लियरेंस जड़ी भी लभी है नहीं। देखो इतने थोड़ा जा रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, इतने नेट नहीं प्रॉब्लम है, ऑनलाइन फैसिलिटीज तो अवेलेबल है। ऑनलाइन अच्छा है कि सपोज ऑनलाइन को लोड करेगा आदमी जम्मू बैठे दा होएगा, एंट्री कराएगा, मतलब डेथ बर्थ नहीं एंट्री कराएगा, कोई मतलब अपना नक्शा पास कराएगा, ऑनलाइन कराएगा, वो ये सुविधा अच्छी है। लोगों की आपू ट्रेवल करने को लूँ ये ऑनलाइन करना ठीक है, आदमी की टाइम बचता है, आदमी का काम जल्दी होता है। लेकिन सपोज प्रोवाइडेड कि नेटवर्क की दिक्कत ना हो, अगर नेटवर्क की दिक्कत होगी तो कम मतलब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ऐसी अच्छी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, अच्छी स्कीम्स हैं जी। सो आरिफ साहब असं की ज्वाइन करने लेने लेकिन कुछ या तो उन्होंने सेट ऊपर प्रॉब्लम दी या आशा ने। हेलो मैम जी जी मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जेडे लोग कंप्लेंट करते ना, मतलब सपोज कोई आदमी ये नहीं है कि उन्हें नहीं कंप्लेंट जायज नहीं है, उन्हें नहीं कंप्लेंट जायज है वो ठीक है दिन, लेकिन उन्हें की खुद फैक्चुअल हालात भी देखने चाहिए। और कंप्लेंट में लोगों की अपने ऑफिशियल की एक क्या है ना, और लोगों की भी ये इन्फॉर्म किया ना कि अगर किसी आदमी की कोई दिक्कत है वो जिस टाइम मर्जी मेरे की के फोन करे। एक कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स अपना के कोई भी कंप्लेंट है, ग्रेवियंसेस कोई प्रॉब्लम्स है वो तू उसे पाओ, वो मेरे को पहुंचेगी, मेरे की 24 घंटे आई एम अवेलेबल। ऐसी कोई गल नहीं है कि मैं लिसन नहीं करांगा, मैं हर आदमी लिसन जितना मेरे को हो सकता मैं करांगा और आगे भी करता रहूंगा। बाकी जेडे लोग आम जनरल एक ऐसी मानसिकता नहीं अपने दिमाग की डेवलप करनी चाहिए कि ये चीज है तो ये क्यों नहीं हुई है, फैक्चुअल गल भी देखनी चाहिए है। जी बिल्कुल सही है तुसें सुनील जी। लास्ट क्वेश्चन आज ना है बस तुसे कोला पूछा लेनी इसके विवेक जी आ लेने के म्युनिसिपैलिटी शुड बी इक्विप्ड विद मोर स्टाफ। तुसे क्या लगना तुसे कोल स्टाफ नहीं बड़ी कमी दी उथे? देखो मैं पहले क्या मेरे की स्टाफ नहीं और दुई कोई कमी नहीं है, मेरे की सब स्टाफ सिर्फ सफाई वाले नहीं कमी है। वो कमी जड़ी है वो मैं हर फोरम में क्या वो कमी है वो रहेगी, अगर वो कमी दूर हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश और बड़ी इंपॉर्टेंट गल आई कि स्मॉल पेड पार्किंग्स कैन बी क्रिएटेड एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस एट डिफरेंट लोकेशंस इन पुंछ टाउन which can also generate employment avenues for the unemployed youth। बहुत खूब। और is right a private parking मेरे ख्याल है पुंछ सिटी विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स मेरे ख्याल है 40-50 प्राइवेट पार्किंग है, लोग अपनी प्राइवेट पार्किंग खोली नहीं है, वो लोग कर देना अपना काम। लेकिन गवर्नमेंट को तो ऐसी कोई जगह नहीं है ना जिथे गवर्नमेंट पार्किंग बनाए। मैं खुद फील करता एक कोई आदमी है अगर मार्केट ही जाना चाहिए, बाजार कोई परचेज करेगा, अगर उसकी बस स्टैंड में अड़ जानी या ये नाके वाली सड़क में अड़ जानी, कोई पार्किंग नहीं हुई, गड्डी कितने पार्क करेगा? ये दिस प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये पार्किंग तभी हो सकती है हल्के कोई जगह भी अवेलेबल होनी चाहिए ना। हेलो जी बिल्कुल सही है तुसे। नितिन जी कंक्लूड करा प्लीज। आरिफ साहब को दुए मोबाइल तो ज्वाइन करने लग रहे, देखो अगर हो सकना है लो करो। नहीं अलाउ बट ऑन होने नहीं लेने ना। ओके ओके सो नहीं नहीं वो स्क्रीन में जुड़ने नहीं लेने। सुनो जड़ी गल आरिफ साहब ने असा गल सुनी, उस बाद वकील साहब ने भी गल अपने असने सामने रखी कि बड़ी सारी मुश्किलात चैलेंजेस जड़े म्युनिसिपैलिटीज की आने, और खास कर जड़े जिन्ना भी लोग अपनी एक जड़ी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇसी ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਲਾ रोड तो लेई तुस नाखाली रोड तक जाओ तो बड़ी पार्किंग के इश्यूज हैं। और उसी च म्युनिसिपलिटी ना तो ओबवियस है कि म्युनिसिपलिटी की चाहिए ना, बस तुसा ने बस अपने चैनल के माध्यम तो वकील साहब की रिक्वेस्ट कर सा कि तुस जितने जल्द हो सके, हालांकि तुस 2 साल तो 3 साल तो एफर्ट करने लगे रहे हो, बट और जितना जल्द हो सके काम जल्दी हुआ कि मल्टीपल लेवल पार्किंग जिस तरह जम्मू सी इस तरह असन ने पूंछ विच होनी चाहिए एक चीज। और दूसरी सर ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਆਹੀ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਲੇ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ 3 ਚੀਜ਼ ਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਸਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਨ ਟਰम्स ऑफ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਇਹਨਾਂ ਅਪॉइंट करने, एक गवर्नमेंट की चाहिए ना कि इतना जल्दी हुआ है, म्युनिसिपलिटी ने इस एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए ना गवर्नमेंट की। और दूसरे नंबर जी कुछ फाइनेंशियल पावर्स और खासकर ये जड़ा एक डबल कंट्रोल है कि म्युनिसिपलिटी को बड़े इख्तियार घट हैं, उन्हें डिपेंडेंट रहना पैना कि डिफरेंट एजेंसीज पर, चाहे PWD है या चाहे और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है या और कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। और इन्होंने कोई भी जड़े काम वो आज शुरू कर रहे हैं 2 साल बाद कंप्लीट होने, उसकी वजह नाल भी लोगों ने अंदर कोई नाराजगी जिससे आगे सकने या लोग जड़े थोड़े जे सोचने कि शायद म्युनिसिपलिटी उस स्पेस में काम क्यों नहीं कर रही। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ म्युनिसिपलिटी ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ म्युनिसिपलिटी ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिमिलरली जिस तरह लोकेश साहब ने कमेंट जिस तरह लगना सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ना, वो एडवोकेट सुनील शर्मा जी ने जवाब दिता कि भाई दिस इज इट इज अंडर प्रोसेस। सिमिलरली और भी जड़ी चीज़ां सारियां नहीं सारियां, चाहे हेल्थ एंड सैनिटेशन ने वाले चाहे गवर्नमेंट ने स्कीम्स हैं, और अस प्रेजिडेंट साहब की आखसा कि जेड़ा उन्हें आया कि ग्रीवियंस सेल जेड़ा है कि उन्होंने ऑफिस फिजिकल मोड भी है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो लिहाजा लोगों की भी एक गुजारिश है अपने माध्यम के थ्रू कि जितना हो सके एक जेड़े असने प्रेजिडेंट या जितने भी काउंसलर्स हैं असने उन्होंने नजर च चीज़ां आनी चाहिए और जितने जल्दी हो सके ताजे, और जितना तुस जल्दी उन्हें की अप्रोच करोगे उतना स्विफ्टली एक्ट करेंगे। लिहाजा कि जिसले चीज बिगड़ जाए उस तो बाद उन्हें को लाओ। इस तो मैं ये अक्सर अपने चैनल के माध्यम तो कि इन्हें की भी जल्दी इन्फॉर्म करना चाहिए और एक पॉजिटिव जड़ा अप्रोच नाल कि एक शहर की बनाने वास्ते पॉजिटिव तरीके नाल कि शहर असन है, लोगों ने शहर नहीं है, बाहरों आनी कोई रह नहीं लगा ना असा तू बाहर जाना। इस लिहाज नाल पब्लिक पार्टिसिपेशन जी बहुत जरूरी है। एनजीओ जी है नाला कि जितनी जिस तरह वकील साहब ने आया या आरफ साहब ने आया कि उन्होंने भी इतनी पार्टिसिपेशन नहीं है, कुछ एनजीओ अच्छा काम कर दी है, और भी एनजीओ पुंछ देखने कि ज्यादा नहीं तो कोई 15-20 एनजीओ तो जी बड़ा प्रोमिनेंट अच्छा काम करने लगी, उन्होंने भी चाहिए ना कि अपना पार्टिसिपेशन जरा है कि म्युनिसिपल काउंसिल के देना चाहिए ना कि कोई भी ऐसा फंक्शन है, कुछ भी ऐसी अवेयरनेस ड्राइव है वो अस किस तरह करिए। तो लिहाजा में सारे को जड़ा है कि इसलिए अस गुजारिश कर सा कि जो भी असली अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन्होंने भी तावन दियो ताकि पुंछनी हालात जिस तरह सुरंगकोट पिछले दिनों बारिश नाल ज्यादा नाल और एनक्रोचमेंट की वजह नाल हुई, या जिसले पिछले दिन असा देखा कि फ्लड्स भी जड़े पुंछनी बड़ी वार्ड्स की टच करने सन, चाहे वार्ड नंबर 16 सी 17 सी, वार्ड काजी मोड़ा ने एरिया सा, शंकर नगर ने एरिया सा, ते ऐसे हालात इतना भी पैदा ना हो उस देखने हुए कि आम लोगों की म्युनिसिपल काउंसिल जितनी भी हैं, चाहे रजौरी नहीं है, चाहे पुंछ नहीं है, या और भी कुछ एरिया चन इन्हें की तावन देना चाहिए और गवर्नमेंट की भी चाहिए ना कि इन्हें की ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि अर्बन एरियाज और अगर ये अच्छे रहन आज की डेट अगर स्मार्ट सिटी ना कंसेप्ट है तो ये एरिया अच्छे लगनगे, तियां जाके ये मॉडल जेड़ा ग्रां लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही। और लास्ट ही मैं बस ये चीज ऐड कर सा जो नितिन और भी आई, सुनील जी आई, आरिफ साहब आई से कि लोकें ना ताबन बड़ा जरूरी था, लोकें नहीं बेहतरी नहीं करी। ये तुस देखा कि कितने ऑनेस्ट लोग थे असने जेड़े काम कर ले ने, बट प्रॉब्लम सॉल्व किया लोकें की भी अगे ना पैसी अपने आप की वॉलंटियर करना पैसी। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसे ना, मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार थी कि तुसे इतना टाइम दिता और एक जनता नी अवेयरनेस वास्ते आवाम नी बेहतरी वास्ते तुसे इतनी चीज़ां दसियां, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तुसे की तकलीफ देने के प्रश्न कुछ चीजें रही हैं, एक बारी फिर आगे फिर दोबारा रखोगे, फिर मैं सारा पक्ष पूरा अच्छी तरीके ना क्लियर करांगा। सारा ध्यान रखिया, अगली बारी एक अलग टॉपिक करने, अलग शख्सियतें करने तुसे क्या रूबरू करवाने। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी ऑडियंस असे कन्ने जुड़ी नहीं सी और जिन्ने भी असनी हौसला अफजाई की पार्टिसिपेट किया।
सो सारे अपना ध्यान रखिया। थैंक यू।